Metto a fuoco L'esposizione, non la presentazione. Sì, Pensate bene. rimango un po' sotto ठीक है तो खाया है ना सेम खाना खाया और राजन चोला ने उनकी हेल्प करी। उसके बाद से इनके डिप्लोमेटिक टाइज वगैरह सारे कुछ इस्टेब्लिश्ड हुए। ये यहाँ के एक्सकैवेशंस में ये सारे बुद्धा की स्टैचूज निकली हैं एंड सम ऑफ दीज आर वर्शिप्ड, सम ऑफ दीज आर जस्ट प्रिजर्व्ड। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और कुछ एक्सपीरियंसेस लाइफ में करने के लिए इतनी सुबह उठना पड़ता है। आज मैं सिम रिप में हूँ विच इज़ फेमस फॉर इट्स वर्ल्ड फेमस फॉर एंकर वॉट टेम्पल कॉम्प्लेक्स। मैंने 5 टेम्पल्स का एक टूर बुक करा है इन अराउंड $20। तो एंकर वॉट जो मेन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इज़ फेमस फॉर इट्स सनराइज व्यू। और वहाँ जाने के लिए पहले तो टिकट वगैरह खरीदना पड़ता है एंड देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो अभी नींद पूरी नहीं हुई है तो मैं अभी तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और मैं अभी सुबह सुबह मैं निकला। मेरे कोई ऑटो वाले भैया मिल गए और नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड द टिकट काउंटर। वहाँ से फिर हम 5 टेम्पल्स का टूर करेंगे और देखेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या हो सकता है। एंकर वॉट के साथ सीन ये है कि टिकट काउंटर ओपन्स बिटवीन 5 AM एंड 5 PM। कल मैं 6:30 बजे शाम को पहुँचा और आई वाज नॉट अवेयर कि मुझे टिकट एडवांस में लेना पड़ेगा। तो मेरा टिकट का लेने का प्लान जो है वो कैंसिल हो गया। तो कल मैं सेम डे अराउंड 6:30 बजे शाम को पहुँचा और टिकट काउंटर बंद हो गया था। तो मुझे आज आकर के टिकट लेना पड़ेगा सुबह। थैंकफुली ये अच्छा हुआ क्योंकि कल मैं लेता था तो क्योंकि टिकट 1 दिन के लिए वैलिड होता है या 3 दिन के लिए। तो मुझे 3 दिन का टिकट लेना पड़ता है। बट आज अगर मैं सारा कुछ घूम ले रहा हूँ तो मुझे कल का टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 1 दिन की टिकट लेकर के अपना पैसा बचा सकता हूँ एंड आई कैन डू समथिंग एल्स टुमारो। देखते हैं। वेल मैंने 3 दिन का टिकट ले लिया है $62। मतलब जितना मैंने अभी तक कबड्डी में खर्चा करा उसका आधा का ये टिकट है। एंड दिस इज़ हाउ द टिकट लुक्स लाइक। मैंने एक फ़ोटो लिया उस फ़ोटो के साथ पासपोर्ट, कभी पासपोर्ट ही मांगते हैं मुझसे पासपोर्ट नहीं मांगा। एंड अब हम जा रहे हैं सनराइज़ टूर के लिए एट द मेन टेम्पल। आज जो मेन 5-6 टेम्पल्स है वो ये घुमा देंगे और उसके बाद कल मैं 1-2 टेम्पल्स अपने हिसाब से घूम लूँगा। मैं परसों तक हूँ यहाँ पे। परसों मेरी बस है 8 बजे फॉर माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो परसों तक मैं इधर उधर भटक करके तो कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स देख सकता हूँ। ये पहला मैंने शहर देखा है जहाँ पे टिकट काउंटर शहर के एकदम उल्टी साइड पे है और मंदिर और जो साइड सीइंग वाला अट्रैक्शन है वो बिल्कुल शहर के उल्टी साइड पे है। अब आधा घंटा यहाँ से ड्राइविंग में वेस्ट हो गया है अभी तक। इस 5 AM एंड अभी तक यहाँ पे अंधेरा ही है, कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। कहाँ जा रहा हूँ, बस आगे कुछ लोग दिख रहे हैं उनको पीछे पीछे चलता हुआ जा रहा हूँ। ये प्रॉपर जंगल में आ गए हम। आई नो ये कैमरे में नहीं आएगा बट आई कैन सी द सिल्हट और टेम्पल लुक्स नाइस ऑल्दो आई होप कि ओवर हाइप्ड ना हो।
要capire come Si sta arrivando, eh? 他的胳膊一伸，他什么都已经可以。Metto a fuoco No, disposizione, non disposizione. Sì, State bene. rimango un po' sotto la... फाइनली इनका वर्ल्ड फेमस सनराइज़ देखने के बाद भाई को बहुत नींद आ रही है, बट मंदिर खुलता है सुबह के 7 बजे और मुझे अभी 1 घंटा यहाँ पे और टाइम पास करना है। जस्ट ट्राइंग टू सी कि आसपास और क्या है। मतलब लोग बस वहाँ पे खड़े हैं ज़ॉम्बीज़ की तरह। सी जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर जस्ट टू click one picture, the reflection of the water. The water is not even that clean, but सारी भीड़ यहाँ पे है, ऐसा का रूटीन। चलो ठीक है, ये तो बकेट लिस्ट आइटम है, एवरीवन हैज़ टू क्रॉस इट ऑफ सम अभी या कभी। बहुत नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। क्योंकि मैं अपने हॉस्टल में बहुत मज़े से सोया हूँ। 4:30 पौने 4 बजे नींद खुली एंड उसके बाद से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। मंदिर का इतिहास और सिग्निफिकेंस एंड हाउ इट कनेक्ट्स विद इंडियन हिस्ट्री, ये सब तो मैं आराम से बताऊंगा। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है हाउ साउथ इंडियन कल्चर इंस्पायर्ड दिस इंटायर रीजन। बट वो मैं मंदिर खुलने के बाद बताऊंगा। अंदर का एरिया अंकोर टेम्पल का। बेसिकली अंकोर वॉट इज़ द मेन टेम्पल ऑफ अंकोर टाउन। अब अंकोर टाउन क्या है? अंकोर टाउन इज़ द टाउनशिप, द किंगडम दैट वाज मेड बाय खमेर एम्पायर। ये इनका सबसे बड़ा टाउनशिप था और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ था। खमेर एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया बिटवीन 800 AD एंड 1300 AD और इसको बसाया था यशोवर्मन वन ने। लाइक यू कैन सी द नेम इज़ प्रीटी मच इंस्पायर्ड बाय द इंडियन किंग्स। इट वाज होम टू अराउंड 1 मिलियन पीपल। उस टाइम में कहा जाता है कि यहाँ की आबादी वॉज 0.1% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एट दैट टाइम। Basically the main township was spread across 1000 square kilometers and मतलब समझ जाइए कि कोई भी इंडिया का जो कोई भी दुनिया का जो सबसे बड़े टाउन्स हैं, बड़े सिटीज़ हैं, उनके जितना बड़ा था। When then in 431 AD ये टाउनशिप अबैंडन कर दिया गया, मतलब लोग छोड़ के चले गए। It happens in many civilizations. It happened in Mohenjo-daro, it happened in तक्षशिला, इट हैपेंड ओवर हियर। अब क्यों चले गए उसके पीछे भी देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज़, बहुत सी चीज़ें बोली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
कोई बोलता है कि हम यहाँ पे एपिडेमिक या पैंडमिक फैल गया, सम से कि यहाँ का सिवर सिस्टम फेल हो गया, सम से कि सियम रिवर वहाँ पे फ्लड आ गया या ड्राउट आ गया. सो बिकॉज ऑफ वन ऑफ दीज रीजन्स ये टाउनशिप अबैंडन हो गया. सो व्हेन the distinction between Angkor Wat is the main temple, Angkor is the kingdom, and अब जब टाउनशिप अबैंडन हो गया तो इस जगह को जब आप वॉक करोगे तो यू विल फाइंड अ ह्यूज डेंस फॉरेस्ट जो कि काट करके अब इसको रिस्टोर किया जा रहा है. सो यू विल फाइंड अ ह्यूज डेंस फॉरेस्ट इन दिस एरिया. तो ये पूरा का पूरा जो टेम्पल था इट गॉट सराउंडेड बाय कंज्यूम्ड बाय द फॉरेस्ट. मतलब वो पूरा का पूरा पेड़ सारे पेड़ और जो वाइन्स है वो सारे इसके ऊपर आ गए थे. तो जो लोकल खमेर लोग थे उनको तो पता था इस जगह के बारे में और यहाँ जो आता था उनको दिखाते भी थे. बट इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस जगह के बारे में लेट से पता चला. सो बेसिकली हुआ क्या कि देयर वर पीपल 19th सेंचुरी में देयर वर यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट लुइस डे ला पोर्टे एंड अडोल्फ बास्टियन जो कि यहाँ पर आए. उन्होंने इस जगह को वापस से रीडिस्कवर करा. फ्रेंच हैड कॉलोनाइज्ड कंबोडिया. तो जो मेजॉरिटी ऑफ द रिस्टोरेशन वर्क है वो फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने ही करा है. रिस्टोरेशन का भी काम जो है वो एक पॉइंट के बाद रुक गया था क्योंकि 1970 में फिर कंबोडियन सिविल वॉर हुआ और उसके बाद खमेर रूट ने किंगडम को ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया. यूएस ने एक कूप करवाया यहाँ पे. सो उसके बाद फिर ये 1997 तक द एंटायर टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड एवरीथिंग अगेन बिकेम शट डाउन. सो नो वन न्यू, पीपल डिडंट न्यू व्हाट टू डू. तो 1997 तक दिस अगेन बिकेम शट डाउन. और उसके बाद 1997 में जब कंबोडिया ओपन हुआ एंड ऑल द न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ कंबोडिया, उसके बाद फिर पीपल डोंट नो अबाउट दीज टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस. इसको पॉपुलर करने में सर्टेन मूवीज लाइक टूम रेडर का भी एक टेम्पल है जहाँ पे वो मूवी शूट हुई है. एंड देयर आर अदर पॉप कल्चर रिलेटेड आइकॉन्स लाइक टेम्पल रन गेम जो है, किंग्समैन द सीक्रेट्स ऑफ इसका जो सीक्वल है वो उन सब ने काफ़ी हेल्प करा है टू मेक कंबोडिया पॉपुलर फॉर इट्स टेम्पल्स. ऑफ कोर्स इसको देख करके मुझे योगा करता कि ब्राह्मणन टेम्पल और सर्टेन साउथ इंडियन टेम्पल्स की याद आ रही है. इट्स वेरी interesting. See कि similar style में there are तीन स्लैब्स का आर्किटेक्चर है. 1 2 3 एक हर स्लैब एक के अंदर एक करके घुसा हुआ है और उसके ऊपर there are small pillars that make the window. If you go towards even in India, if you go towards Badami and Patadkal, you will find a similar kind of style. But this is exactly how Prabhunan temple was. की carving look at these carvings. ये सिग्नेचर साउथ इंडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं उनके स्टाइल में बनाया हुआ है. एवरी
column, maybe wall has some design, some shape. जो इस जगह की सेटिंग वगैरह है, इट लुक्स ऑलमोस्ट लाइक अ फैंटेसी नॉवल. जैसे व्हाट वाज दैट वीडियो गेम. जगह का जो पूरा सेटअप है, इट लुक्स सो फैंटास्टिकल. मतलब नो वंडर सो मेनी फिक्शनल मूवीज एंड साइंस फिक्शनल सॉरी फैंटास्टिकल मूवीज आर सेटअप हियर. टूम रेडर का जो इनिशियल गेम था, टूम रेडर की जो मूवी थी एंजेलिना जोली वाली, वो सब का सेटअप यही है, यही सब जगह है. इवन अनचार्टेड दैट गेम, दैट इज़ अ वीडियो गेम, उसका सेटअप यही है. ऑफ कोर्स वो थोड़ा 10 टाइम्स मोर कर देते हैं. ऑफ कोर्स जब ये जगह जंगल वंगल से गिर गई होगी तो उस समय भी ये ऐसा ही दिखता होगा. जस्ट अमेजिंग. एंड यहाँ पे हर जगह से बैट की बदबू आ रही है. ऊपर बैट्स हैं भी अच्छी. यहाँ से ना वॉक करते करते मेरे ऑटो वाले ने बोला है कि 8 बजे वो वाले ने बोला है कि वो 8 बजे मुझे बाहर मिलेगा. आई डोंट थिंक ये बहुत कॉम्प्लेक्स. यू कैन विजिट इन फिनिश इन लाइक 2 hours 3 hours. बट कोशिश करेंगे कि दिल में जितना वहाँ भी एक 2 टेम्पल नज़र आ रहा है. बट कि यहाँ से उतरने का कुछ तरीका तो नहीं लग रहा मेरे को. ये जो लेडीज़ इधर पे बनी हुई हैं, इनको अप्सरा बोलते हैं. एंड गाइड बता रहा था कि ये जो सिंबल है, ये जो डिज़ाइन है, ये लुई वुइटन का जो लोगो है वो इधर से कॉपी किया हुआ है. क्योंकि लुई वुइटन इज़ अ फ्रेंच ब्रांड. एंड यहाँ पे 1960 तक 1960-18 वॉट एवर फ्रेंच हैड कॉलोनाइज्ड दिस स्पेस. और जब लुई वुइटन के फाउंडर्स हैं, जो भी ब्रांडिंग वाले आए यहाँ पे, तो उन्होंने देखा ये एंड दे कॉपीड द डिज़ाइन. इवन राइट नाउ इफ़ यू गो टू फ्रांस, you will see there is a Cambodian museum. And
a lot of artifacts collected from Cambodia are kept here. टोटल में ऐसे ऑलमोस्ट 1008 अप्सरा हैं. हर अप्सरा की शक्ल, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, डिज़ाइन इज़ अ लिटिल डिफरेंट दैन अदर. एंड there is a book going to be released about the Apsaras of Angkor Wat. That is kind of very highly anticipated. और हर जगह if you go, then you will get to know about, everywhere in Cambodia you go, you will get to know about this book that is coming out soon. अभी यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो जो है दैट्स एरावत, विष्णु राइडिंग एरावत. और ये पूरा जो स्टाइल है वो चोला एम्पायर के ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है. सो बेसिकली यहाँ पे साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस ऐसे आया कि काफ़ी ट्रेड वगैरह, काफ़ी मैरीटाइम, मतलब समुद्री ट्रेड रूट्स वगैरह पहले से इस्टेब्लिश्ड थे. बट आई थिंक एट सम पॉइंट यहाँ का जो राजा था सूर्यवर्मन, उसने जो चोला एम्पायर के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स राजेंद्र चोला को कांटेक्ट किया और बोला कि ही वांट्स हिज हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट सम इन्वेडिंग एनिमी. और राजेंद्र चोला ने उनकी हेल्प करी. उसके बाद से इनके डिप्लोमेटिक टाइज़ वगैरह सारे कुछ इस्टेब्लिश्ड हुए. और क्योंकि इट वाज आल्सो अ हिंदू किंगडम एट दैट टाइम, सो यहाँ पे काफ़ी कुछ जो है, जो आर्किटेक्चर, फूड और कल्चर, वो चोला एम्पायर से चोला एम्पायर कस्टम्स से इंस्पायर्ड हुआ. मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताऊंगा. थोड़ा मैं इधर से निकल जाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और धूप भी है, शॉट नहीं आ रहा ठीक से. बट प्रीटी इंटरेस्टिंग कि अभी तक सुबह 6:30 बजे तक वहाँ पे इतने सारे लोग खड़े थे, वहाँ सारे गायब हो गए हैं. अब अंदर कोई मंदिर नज़र भी नहीं आ रहा है. लाइक हाउ सैड इट इज़ कि लोग सिर्फ एक बकेट लिस्ट आइटम पूरा करने के लिए इधर तक आए एंड उन्होंने अंदर का मुंह तक नहीं देखा. काश मैं इसके अंदर जा पाता, बट यहाँ रेस्टोरेशन का काम चालू है. प्लस इतनी सीढ़ियाँ मैं नहीं चढ़ सकता. ये यहाँ के एक्सकैवेशंस में ये सारे बुद्धा की स्टैचूज निकली हैं. एंड सम ऑफ दीज आर वर्शिप्ड, सम ऑफ दीज आर जस्ट प्रिजर्व्ड. I think this is one of the statues जो कि is in its fully restored, अभी intact है. This is one of the only Buddha statues that is intact. नहीं तो हर किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का सर टूटा हुआ है. So of course in our religious customs we don't worship broken idols, but यहाँ पे एक है जो कि worship के फॉर्म में बनाया गया है. टूर ख़त्म हो गया, इसी के साथ में टूर ख़त्म हो गया. बैक टू माय हॉस्टल. थैंक यू ब्रदर, थैंक्स अ लॉट. व्हाट्स योर नेम? Mr. Chom, na? Yeah. Okay, I'll try to contact you. I'll drop you a message if I have to go somewhere tomorrow. Okay. I don't have plans right now. If I have to go, then I'll. Can you send WhatsApp? Yeah, and I'll share your number with my friend who are coming to Cambodia. For 10 o'clock. Okay. All right. For the night. Yeah. This is supposed to be the monsoon in Cambodia. बारिश का मौसम है और सिर्फ एक दिन, अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी गर्मी है. और नॉर्मली मैं ऐसे ट्रैवल नहीं करता हूँ, बट साउथ ईस्ट एशिया के साथ मैंने मान लिया है कि भाई गर्मी नहीं जाएगी. मैंने हर रोज़ एक दिन बर्बाद कर रहा हूँ, तो नॉनफे में मैंने एक दिन बर्बाद किया. आज टेम्पल टूर के बाद पहली बार मैं कंबोडिया आकर के लंच कर रहा हूँ. तो नॉर्मली मैं स्किप करता हूँ, बट
आज मैंने फर्स्ट टाइम लंच ऑर्डर करा है। मैं पास में एक लोकल रेस्टोरेंट में गया जहाँ एक बच्चा मुझे बहुत तंग कर रहा था। तो ये तो बोलते हैं ढोकला, इट्स नॉर्मली सर्व विद बीफ, बट मैंने चिकन मंगवा लिया, साथ में फ्राइड है, क्योंकि नॉर्मली इट्स कस्टम इन एनीवेयर यू गो इन साउथ ईस्ट एशिया, वो एक साथ एक ऑमलेट देते हैं। वाओ, काफ़ी फ्लेवरफुल है, काफ़ी फ्लेवरफुल। मतलब मुझे नहीं लगता है कि इतना फ्लेवरफुल खाना मैंने इंडोनेशिया में भी खाया होगा। फ्राइड एग मुझे थोड़ा सा रनी टाइप का पसंद है, बट ठीक है, इससे काम चल जाएगा। इसमें गार्लिक का काफ़ी अच्छा, काफ़ी ज़्यादा हिंट है, और प्याज काफ़ी है, लॉट ऑफ कैश्यूज एज वेल। Can you imagine, this is just $3.5. $3.5 is how much? 200 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास। तो इतना सारा खाना एक बार खा लो तो मतलब अगर सुबह ये खा लो तो फिर दिन में